हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एंगल क्लासेस फॉर नर्सिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ये प्रपोज किया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एब्राहम मैस्लो। इन्हीं के अकॉर्डिंग ये पूरी हायरार्की नीड्स के बारे में बताया गया है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होती है? द हायरार्की इज डायग्राम एज अ पिरामिड स्टार्टिंग एट द बॉटम विद बेसिक नीड्स। इसमें हमारी बेसिक नीड्स आती हैं, मतलब कि हमारी पहले मेंटेनेंस क्या होनी चाहिए? फिजिकल नीड्स होनी चाहिए। तो हमें रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? बेसिक नीड में घर होना चाहिए, खाना होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए। तो ये हमारी बेसिक नीड्स होती है। दैट मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर एन इंडिविजुअल, और हर एक इंडिविजुअल उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर उसकी बेसिक नीड होगी तभी वो क्या करेगा ना, ऊपर जाएगा। मतलब एक नीड पूरी होगी फिर ऊपर जाएगा, फिर दूसरी होगी तो तीसरी जाएगा। तो उसमें ये मोटिवेशन आता है कि एक कंप्लीट होने के बाद दूसरी नीड्स को पूरा कर सकता है। एबल टू प्रोग्रेस टू एड्रेसिंग मोर सेकेंडरी नीड्स। जब हमारी प्राइमरी नीड फुलफिल हो जाती है, प्राइमरी नीड क्या हो गई? हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, ये होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारी ये नीड पूरी हो जाती है तो हम किस पे जाते हैं? सेकेंडरी नीड्स पे। सेकेंडरी नीड्स हमारी और होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। तो हम इस नीड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये इंट्रोडक्शन है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ मोटिवेशनल थ्योरी। ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है जिसमें हम लोग क्या बताते हैं कि हर एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है? एड्रेस कर सकता है अपनी प्राइमरी नीड्स के ऊपर। ये साइकोलॉजिकली जॉन एब्राहम ने देखा था कि एक जो पर्सन है उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स प्रॉपर होगी तो हम अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। तो डेवलप्ड एज अ हायरार्किकल लेवल्स विद इन अ पिरामिड। ये एक पिरामिड में शो करी गई थी। इसमें 5 हमारी बेसिक नीड्स आती हैं। अगर वो फुलफिल है इसका मतलब एक पर्सन अपनी अचीवमेंट्स पे पहुंच सकता है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हायरार्की अपवर्ड्स। जो ये पिरामिड है ये ऊपर से नीचे जाता है। अगर आपकी लोअर जो लेवल की बिलोंगिंगनेस और नीड्स अगर वो प्रॉपर होगी तो हम ऊपर हायर लेवल पे तभी पहुंच पाएंगे अगर हमारी बेसिक नीड पूरी हो रही है। हम डायरेक्टली ऊपर नहीं पहुंच सकते ना, ऊपर से नीचे मतलब डायरेक्टली हम क्या करते हैं? पहले हमारे पास घर होना चाहिए, खाना होना चाहिए, तब हमारी अगर मेंटेनेंस फिजिकली प्रॉपर होगी तभी हम ऊपर जाके क्या कर सकते हैं? अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और इसमें हमारी जो 5 आती है वो होती है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड लव, बिलोंगिंग, स्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हमारी बेसिक नीड्स होती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें 5 नीड हमारे मैस्लो हायरार्की ने दी थी। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप एंड फैमिली, सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस, और फिर हमारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, हमने पहले पढ़ा है फिजिकल का मतलब होता है बॉडी। तो जो भी नीड्स हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करती है वो हमारी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स में। जैसे कि ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं वो हमारी बेसिक नीड है। देन आता है फूड, वाटर एंड शेल्टर। घर होना चाहिए, खाना होना चाहिए, पानी होना चाहिए। अगर ये नीड्स प्रॉपर नहीं होगी तो हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। ये एक तरीके से हमारी प्राइमरी नीड होती है। और आता है इसके अंदर स्लीप भी प्रॉपर लेनी चाहिए, वो भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकती है। तो हमारी बेसिक नीड्स होती है। अब आता है इसके अंदर होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस का मतलब होता है बेसिक ह्यूमन की बॉडी में एक बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं टेम्परेचर जैसे क्लाइमेटिक चेंज होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, समर के अकॉर्डिंग समर वियरिंग क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर के अकॉर्डिंग विंटर क्लोथ्स। तो हमारी बॉडी भी क्या करती है? अडेप्ट कर लेती है विंटर, समर, रेनी सीजन को, उसके अकॉर्डिंग हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करती है। नेक्स्ट हमारा आता है सेफ्टी नीड्स। अब हमारे पास घर है, खाना है, पानी है, सब कुछ चीजें प्रॉपर है तो हमें उन्हें सिक्योर करके भी रखना पड़ेगा। अगर हम उन्हें सिक्योर करके नहीं रखेंगे, ज्यादा यूज कर लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन की नीड्स भी पूरी नहीं होगी। तो हमें उनको क्या रखना है? सेफ्टी से रखना है, अच्छे से प्रॉपर्ली सिक्योर करके रखना है। जैसे घर के लिए हमें बाहर सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखते हैं? ताकि हमारी घर की कोई भी जरूरत की चीजें कोई मतलब चुरा ना ले। तो ऐसी हमारी सेफ्टी नीड्स में क्या आता है? हमें अपनी बॉडी को भी सिक्योर करके रखना पड़ता है। कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हमें कोई बीमारी ना हो, ठंड ना लगे, इस वजह से। एम्प्लॉयमेंट, अगर हमारे रिसोर्सेज अगर हमें खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, फिजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स प्रॉपर तरीके से पूरी हो रही है तो हमारी क्या करना है? हमें उन चीजों को, रिसोर्सेज को भी क्या करना है? बचा के रखना है। देन हमारी आती है फैमिली ऑफ दी हेल्थ, मतलब जो भी हमारे पास जो भी हमारी जरूरत की चीजें हमें उन्हें क्या करना है? वेस्ट नहीं करना है ताकि हमारी सेफ्टी नीड प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। फिजिकल नीड अगर प्रॉपर है तो सेफ्टी नीड भी अच्छी होनी चाहिए। देन आता है हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस क्या होता है? फ्रेंडशिप, फैमिली। अब हमारे पास घर है, सिक्योरिटी
जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को खर्च कर सकें, जिसके ऊपर हम यूटिलाइज कर सकें, ताकि हमारी जो भी हमने अचीव किया है वो उन तक भी मतलब आगे जनरेशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्रेंडशिप एंड कम्युनिकेशन चाहिए होता है, फैमिली चाहिए होती है, फ्रेंडशिप चाहिए होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड स्टेप, क्योंकि अगर हमारे पास ये दोनों अगर है तो अगर हमारे पास फ्रेंडशिप नहीं होगी तो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, फैमिली नहीं होगी तो हम रिसोर्सेज का यूटिलाइज करेंगे ही कैसे। ये हमारी होती है थर्ड वन। नेक्स्ट फोर्थ वन आती है हमारी स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स होता है सेल्फ, अपने अंदर जो भी चीजें होती है ना उसको क्या करना, जानना कि हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस हो गया, जैसे कि अचीवमेंट्स हो गई। तो अब हमारे पास फैमिली है, फ्रेंडशिप है, तो हम उनके लिए और ज्यादा क्या हो जाते हैं, कंसर्न हो जाते हैं कि हमें ये सारी चीजें भी क्या करनी है, अचीव करनी है। तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं अपना ये गोल अचीव कर सकता हूँ। तो उसको भी हम प्रॉपर तरीके से किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, स्टीम नीड्स के अंदर। लास्ट हमारा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो किसके अंदर आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। जैसे कि अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, सेल्फ स्टीम हमारी अगर प्रॉपर है, कॉन्फिडेंट है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक गोल हो जाता है कि हमें ये फुलफिल करना है। हमारे पास एक स्पेसिफिक गोल होता है तो हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं उस चीज के अंदर। जैसे कि किसी पर्सन का गोल है कि उसे डांसर बनना है, तो वो क्या कर सकता है, उसी फील्ड में एक अपना फोकस बना के रखेगा। किसी एकेडमिक्स में कोई सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छा है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो वो अपना स्कोप उसके अंदर बनाएगा। तो हमें क्या मिल जाता है, स्कोप मिल जाता है जिसके अंदर हम अपना पूरा एफर्ट डाल देते हैं। तो हमारा वो किसके अंदर आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आता है। तो ये नंबरिंग हमेशा अपवर्ड चलती है, 1 2 3 4, ये पोजीशनिंग हो जाती है, ये हो जाती है चेंज। मतलब पहले हमारी होनी चाहिए फिजिकल नीड प्रॉपर, उसके बाद होनी चाहिए हमारी सेफ्टी नीड, उसके बाद होनी चाहिए हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस, उसके बाद होना चाहिए स्टीम नीड्स, एंड फिफ्थ वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग और द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो ये दोनों नीड्स होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये हमारी आती है फिजिकल नीड्स के अंदर, नीड्स बॉडी के रिगार्डिंग, क्योंकि हम इसमें अपनी बॉडी की नीड्स को क्या कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आती है इमोशनल नीड्स, इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं हमें अपने रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, तो उन्हें भी हमें क्या करना आना चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। उन्हें वो नीड्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास लव नहीं है, सेल्फ बिलोंगिंगनेस नहीं है, तो क्या होगा, अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे तो हम ये चीजें कर किसके लिए रहे हैं, जब मैं अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, तो तभी तो ये रिलेशनशिप बन रहा है ना। अगर यही चीज नहीं है तो ये बिल्ड कैसे हो जाएगी। तो ये हमारी आती है इमोशनल नीड्स के अंदर। लास्ट आती है हमारी सोशल नीड। सोशल नीड्स होती है हमारे लिए भी और हम दूसरों के लिए भी क्या कर रहे हैं, उस चीज को कन्वे कर रहे हैं, तो ये हमारी आती है सोशल नीड्स में। आज हमने खत्म किया ये नेशनल हायरार्की ऑफ नीड्स। कल हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके आपको रिटन नोट्स मिल जाएंगे PDF में। थैंक यू।